प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम जानेंगे पवित्र पाक वचन के द्वारा परमेश्वर के द्वारा वो चुने हुए लोग जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसे लोग जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो खुदावन ऐसे लोगों को चुनता है। जैसा कि मूसा, आप मूसा को देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना, जबकि वो मूसा बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी खुदावन ने उसको चुना। जैसे कि दाऊद को जो भी देखता था तो वो ये कहता था, ये तो छोटा बच्चा है, ये तो कमज़ोर है, मगर खुदावन ने दाऊद के द्वारा बड़े बड़े कार्य करवाए। और इसी तरह के कई तमाम लोगों को परमेश्वर ने चुना जिनके द्वारा खुदावन की महिमा हुई। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे वचन के द्वारा, क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिसको खुदावन चुनना चाहता है? परमेश्वर ने सभी को आवाज़ मारकर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बुलाता है, लेकिन आप में से भी कुछ चुने हुए लोग हैं, और ये वही लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाएगी, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो खुदावन तो आप सबको बुलाता है, पर क्या आप इस काबिल हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जिस पर खरा उतरना है आपने? जैसे मूसा खरा उतरा, जैसे दाऊद खरा उतरा, जैसे पौलुस खरा उतरा, क्या उसी तरह से आप भी परमेश्वर के वचन पर खरा उतरना चाहते हैं? आप भी परमेश्वर के वचनों पर खरा उतर सकते हैं, तो आप ही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तो आइए भाई बहनों, एक वचन देखेंगे हम, जिसके द्वारा हम जानेंगे हम सभी परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हम सभी को बुलाता है, मगर हमें उनके वचनों पर खरा उतरना है। तो आइए भाई बहनों, इससे जुड़ा हुआ एक वचन देखेंगे हम देखेंगे यशायाह 49:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आमीन। तो भाई बहनों, ये है परमेश्वर का वचन। इस वचन के द्वारा खुदावंत की आशीष आप सभी के ऊपर हो, जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं। तो भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष और ब्लेसिंग्स मिलती है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करें अपने रोजमर्रा के जीवन में। और इन्हीं पवित्र पाक वचनों को जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलती है, आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती है और आप सच्चे खुदा की राह में आते हैं। तो भाई बहनों, आज के इस वचन के अनुसार यशायाह 43:9 में आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। यशायाह 49:3 के द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर खुल रही है। परमेश्वर आपसे यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत वचन है, बहुत ही आशीषमय वचन है, जिसमें खुदावंद आपसे बात कर रहा है। आपको यहाँ पर हिदायत मिल रही है। तो भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ पर आपको बुलाता है, आप पर अनुग्रह कर रहा है और आपके ऊपर आशीष और ब्लेसिंग्स देना चाहता है। जैसा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर चले गए थे, और ये संभव है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, मगर हमारा खुदा बहुत ही महान है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। हमारे द्वारा कितना भी गुनाह हुआ हो, पाप हुआ हो, कैसा भी कार्य हुआ हो, हम खुदावन से दूर हो गए हो, हमने इबादत नहीं की हो, हमने चाहे इबादत नहीं की हो, वक्त नहीं निकाला हो खुदावन के लिए, सच्चे खुदा के लिए, मगर फिर भी खुदा आप पर दया करता है। परमेश्वर यीशु मसीह आप पर दया करता है। खुदावन आपको बुलाता है, आपको सजा देने के बजाय, आपको कोई चेतावनी देने के बजाय, परमेश्वर अपने पूरे मन से आपको वापस बुलाता है, आपको माफ करता है और आपके ऊपर अनुग्रह करता है। तो भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हम सभी लोग, हम सभी मानव जाति परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि खुदा ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम उसके दास हैं। हमने चाहे जो भी गलती की है, जो भी पाप या गुनाह हुए हैं हमारे द्वारा, उन सब को खुदा दरकिनार करता है और हमें अपने पास बुलाता है और हम पर बड़ी दया करता है, हम पर अपना अनुग्रह बरसाना चाहता है, इसलिए खुदा आपको बुलाता है। तो भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा यही अनुरोध है कि परमेश्वर के पास वापस लौट आओ, परमेश्वर के लिए समय निकालो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, इबादत करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल है, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म होती रहे, इन द नेम ऑफ जीसस।
क्योंकि खुदावन बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर कभी जल्दी गुस्सा नहीं करता। खुदावन आपका इंतजार करता है। परमेश्वर को आपका इंतजार है कि कब मेरे बेटे बेटी मेरी ओर मुड़ेंगे और मेरे लिए समय निकालेंगे। भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने काम में मशगूल नहीं रहना है, सिर्फ अपने सांसारिक कामों में ही बिजी नहीं रहना है। अपने पिता के लिए, अपने खुदा के लिए वक्त निकालना है, क्योंकि खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। तो आपको भी अपना बड़ा दिल दिखाना है अपने पिता के प्रति, क्योंकि खुदा कभी भी किसी के ऊपर जल्दी क्रोध नहीं करता है। लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को, अगर आप दुनियावी चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को अपना सारा बहुमूल्य वक्त दे देते हैं और जब आखिर में आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, तब आपको उसी खुदा के सामने पेश होना पड़ता है। तब आपके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस वक्त, क्योंकि ज़िंदगी की शाम होने के बाद में आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तजा करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, क्योंकि खुदा बहुत महान है, बहुत नेक है और बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, जो आपको, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आप पर रहमतों की बारिश करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी से हर एक चैलेंजेस को, हर एक कठिनाई को और हर एक बीमारियों को आपकी ज़िंदगी से, आपके शरीर से दूर करना चाहता है। आप तो बचाए जाते हैं, साथ में आपका परिवार भी बचाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन आपको यहाँ पर हिदायत दे रहा है और आपको यहाँ पर ब्लेस कर रहा है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के। इसलिए भाई बहनों, आप अपने सच्चे खुदा को पहचानिए, प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए और उनके चरणों में आइए, खुदावन के नज़दीक आइए और अपने रोज़मर्रा के दिन में कुछ समय अपने पिता को भी दीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद कीजिए, आज की रोटी के लिए धन्यवाद कीजिए, आज की सांस, आज की हवा के लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप दुरुस्त हैं अपने परिवार के साथ और अपने शरीर के साथ, क्योंकि ये सब हमें परमेश्वर की आशीष से मिलता है। इसलिए आपको धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने समय निकालना है और दुआ, प्रार्थना, इबादत करनी है। आपकी ज़िंदगी में बड़ा कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक घरों में परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पहुँचने पाए और खुदावंत की आशीष हर एक जन तक पहुँचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।